गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और हम जो है तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली हमने वही डिसाइड किया कि हम चलेंगे 7 बजे वाली बस में, क्योंकि ऐसे अगर हम 7 बजे वाली बस में जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी इनफ टाइम होगा कि हम कुछ भी आगे डिसाइड कर सकें, या सीसो में घूम लें या उधर मनाली में कहीं पे घूम लें, या जो भी आगे हमारा डिसाइड होता है। तो हमने अभी 7 बजे की बस में निकलना है। तो ठीक है, करते हैं पैकिंग और आपको बाहर का मौसम दिखा। तो मौसम आज कुछ इस तरह का देखिए, थोड़ा बादल आ चुके हैं, थोड़े क्या मतलब ठीक ठाक बादल आ चुके हैं यहाँ पे भी पहाड़ों पे पूरा। तो भाई जल्दी से निकलना पड़ेगा यार। तो हमने जो चेकआउट कर लिया हुआ है यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर। तो यार मौसम तो सच में डराने वाला लग रहा है थोड़ा। तो जस्ट ये रहा सामने बस स्टैंड, मतलब 2 मिनट की वॉक भी, कहाँ 1 मिनट की वॉक पे ही था होटल हमारा। तो चलते हैं, और जनता भी काफ़ी दिख रही आती हुई। भाई साहब चलो जल्दी, नहीं तो सीट्स का पता नहीं मिलती है। ऊपर ही खड़े थे बस स्टैंड पे, जो पर बस जो है नीचे लगी हुई है। देखिए यहाँ पे बस स्टैंड ये रहा ऊपर, और बस जो है नीचे लगी है। तो ये लगी आज बस। हाँ, टाटा की बस है। तो बस में सीट भी ले ली है। अब पता नहीं बुकिंग का सीन होता है कि नहीं, वैसे लगता नहीं बुकिंग का सीन होगा। और टाइम हो चुका है 6:41। तो वैसे मैं सोचा कि ये बस जाएगी, बट ये वाली भी लगता है किसी लोकल रूट पे भेजी है इन्होंने। तो इस बस को भेजा जा रहा है सुराल में। तो एक्चुअली ऐसा है कि बस स्टैंड तो ऊपर है, बट जो बसेस जो भेजी जाती है वो नीचे से भेजी जाती है यहाँ से। जैसे कुल्लू के लिए यहाँ से भेज रहे हैं, ये सुराल के लिए वहाँ पे लगा दी उन्होंने। तो अभी से इस पर बोर्ड भी लग चुका है सुराल भटोरी का। तो इस वाली बस में आए थे हम कल वहाँ केलोंग से, और यही उस्ताद से हमारे। तो आज इसको भेजा गया है हुडान। हमारे उस्ताद जी बोल भी रहे थे कि वक्त अब यहीं पे, हाँ, हुडान भटोरी भेजा जा रहा है इस बस को। तो सुराल वाली चल पड़ी है पूरे 7 बजे, और अब यहाँ पे मुझे लगता है ये पार्क होगी भटोरी, हुडान वाली नहीं, ये शायद उड़ान का रास्ता यहाँ से है। तो ये ऊपर से निकल जाएंगे शायद, बाकी ये नीचे से जाएगी। वो चलेगी उड़ान वाली, मैंने जैसे बताया था उस तरफ से। तो सुराल वाली भी चलेगी, उड़ान वाली भी चलेगी, बाकी तीसरी आई है। अभी तक इस पर बोर्ड नहीं लगा है कहाँ के लिए भेजी जा रही है। तो हमारे गाड़ी के ड्राइवर भी आ चुके हैं और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। 7:15 की टाइमिंग है, हमें लगा 7 बजे की, बट 7:15 की टाइमिंग है इसकी। बाकी ये वाली बस जो है कहीं लोकल जा रही है, च्यूनी की त्यूनी बता रहे थे कुछ जगह। बस में बस में अभी ज़्यादा सवारियां भी नहीं हैं। तो लगभग 7:30 बजे जो है बस हमारी निकल गई है यहाँ बस स्टैंड से। वैसे इसकी टाइमिंग 7:15 बजे की थी, और ड्राइवर साहब ने हमें बताया कि आपने ठीक डिसीज़न लिया कि आप निकल गए यहाँ से। बोलते नहीं तो यहाँ पे कभी बारिश हो सकती है, और फिर नालों का तो पता नहीं चलता कब ये रोड बंद कर। तो फाइनली अब जो है हम किलाड़ गेट से होते हुए बाहर निकल चुके हैं, और फिर से अब जो है ख़तरनाक रास्तों को तय करने के लिए हम चल पड़े हैं। तो लो जी, बस हो गई शुरू फिर से वो जद्दोजहद बस को यहाँ नालों से और पुलों से निकालने की। कल के मुकाबले कम है पानी आ रहा है। ड्राइवर साहब ने बताया हमें कि बोलती ये वाली बसेस जो हैं टाटा की, ये काफ़ी कामयाब है इन रोड्स के लिए, और बोलती है मजबूत भी काफ़ी नई बसेस से जो अभी आई हैं। एक्चुअली ऐसा होता था, इन बसेस की जो बॉडी बनती थी वो पहले हिमाचल में बनती थी, जसूर में, और जो अभी की बसेस आती हैं उनकी बॉडीज़ जो है बाहर के बिल्डर्स ही बनाते हैं ये, तो उनमें उतना मजबूती नहीं है। तो सामने वाली पहाड़ी पे एक नीचे झरना दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। बस अब फिर से कच्चे रास्तों पे निकल पड़ी है, और हमारी धड़कनें भी अब बढ़ रही हैं। ड्राइवर साहब भी अपने 1 हफ्ते का कार्यकाल यहाँ पे पूरा करके अब निकल पड़े अपने घर की ओर। इस बस की चौड़ाई जो है वो नई वाली बसेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो ये ज़्यादा खाइयों की ओर नहीं झुक रही है।
और ड्राइवर साहब ने भी एक हफ़्ता यहाँ पे गाड़ी चलाई है तो इनको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा इन रोड्स का। और कल वाले जो ड्राइवर थे वो अभी जस्ट आए थे इस रोड पे, तो उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा था। ये वाले ड्राइवर साहब आज बस को भगा भी खूब रहे हैं। और आज जो है रोड पे धूल भी काफ़ी कम है क्योंकि रात को ना हल्की हल्की बारिश हुई है। तो बस फिर से इन गुफानुमा पहाड़ों से गुजर रही है और हमें एक ही डर सता रहा है कि कहीं ऊपर से कोई पत्थर ना गिर जाए। और यहाँ पे जो है मैंने एक बात और नोटिस की कि यहाँ के लोग जो है बेफिक्र होकर जो बस में बैठते हैं, कोई मतलब सो जाता है, कोई ऐसे आराम से बैठा होता है और हमारी तो जो सांसें अटकी रहती हैं। मुझे तो लगता है कि जितना ध्यान ड्राइवर साहब नहीं दे रहे होंगे रोड पे जितना कि हम दे रहे हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो बसेस गुजरें और ड्राइवर साहब आपस में बात ना करें। तो लो जी, एक और बस आ गई आगे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो किलाड़ है वो यहाँ का मुख्य कार्यालय है। तो शाम को जो बसेस गई थी सारी वो अब सुबह सुबह आ रही हैं आसपास के गांव से किलाड़ की तरफ। ड्राइवर साहब तो एक ही बार में इन पुलों से बस को मोड़ दे रहे हैं और ये जो ऊपर से नाले आ रहे हैं छोटे छोटे, ये जो है नीचे नदी में मिलकर इसका भाव काफ़ी तेज कर देते हैं। तो एक और HRTC ड्राइवर्स का हम भरत मिलाप। तो इतनी सारी बसेस को आते देख ये लग रहा है कि लगभग सभी गाँव को जो है शाम को बस जाती ही जाती है। और सच कहूँ तो आज मुझे उतना डर नहीं लग रहा है जितना कि कल लग रहा था, पर शायद अगर पीछे वाली सीट पे बैठा होता तब उतना ही डर लगता मे भी। रुकी हुई है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए और हमें अभी ज़रा भूख है नहीं अभी इतनी, तो हमने सोचा चलो आगे उदयपुर में ही खाएंगे जहाँ पे कल खाया था। तो नीचे ढाबा दिखाता हूँ, बड़ा खतरनाक सा ढाबा है, आपने शायद देखा होगा पहले भी। तो ये खड़ी है पीछे बस और ये जो नीचे वो दिख रहा है यहाँ पे अंदर ढाबा जाके। और ये देखिए एक बस ऊपर खड़ी हुई है, इसको लगता है रिटायर कर दिया हुआ है। देखो पत्थरों पे खड़ी करके इसका सारा कुछ जुगाड़ निकाल दिया हुआ है। ठीक कर रहे हैं? अच्छा हाँ, तो ख़राब है कुछ, इसको ठीक कर रहे हैं शायद। रिटायर होती है तो 2014 मॉडल है। ये देखिए किस तरह से पत्थरों पे खड़ी की है, नीचे से शायद कुछ इसका काम हो रहा है। आगे से पूरी खोल रखी है इस तरह से। अच्छा इंजन निकाल के ले गए इसका, इंजन में कुछ दिक्कत है। इंजन नहीं है इसलिए इसके नीचे लगा रखा है। बाकी बस देखो किस तरह से खड़ी है पूरे डेंजरस एंगल पे। तो चलो आपको अब जब पहले नीचे आके दिखाते हैं ढाबा किस तरह का है वो।
Nah, ini parah nih, betul terus parah kan. मुझे तो कुछ जाना होगा। Ih, wih tidak lagi kan. तो ये रास्ता देखो कुछ इस तरह का है, गुफा नुमा। चल है कुछ तो चलते हैं इस गुफा से बाहर। चाय पीने का भी हम मन नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा था। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे चूज़े भी हैं। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर कंडक्टर ने ब्रेकफास्ट किया और कुछ सवारियों ने भी ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। बाकी हमारा मन नहीं था अभी कुछ खाने का, तो हमने जस्ट ऐसे एक चिप्स का पैकेट ले लिया, क्योंकि बस यहाँ पे रुके भी सिर्फ 10 मिनट, तो इतने टाइम में तो हम कहाँ ही ब्रेकफास्ट कर पाते। तो इसी ब्रिज पे जो है आते टाइम हमारी बस का टायर बर्स्ट हुआ था। यहाँ पर जो है बस को पूरा 5 मिनट तक वेट करना पड़ा एक सवारी का। अब फिर से जो है हल्की हल्की धड़कन बढ़ना शुरू हो गई थी इस रोड को देख के। यहाँ पर जो है सामने ब्लास्टिंग की जा रही है और सारी मिट्टी जो है नीचे नदी में फेंकी जा रही है। तो ये है वो स्पॉट जहाँ पे जो है ब्लास्टिंग की जा रही है, और यहाँ पे देखिए कितनी धूल है। तो इस तरह के बरसाती नाले काफ़ी ज़्यादा हैं इस रोड पे, और जब ऊपर पहाड़ों पे बारिश होती है तो फिर ये जो है अपने साथ इन सड़कों को और पुलों को उड़ा ले जाते हैं। बस इसी डर के मारे जो हम यहाँ से भाग रहे हैं। और आज जो है ड्राइवर साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं, होम भी क्यों ना, घर जो जा रहे हैं। ज़्यादातर नालों में वैसे पाइप तो डाल दी है जिससे कि पानी नीचे से ही गुजरता है। तो ये देखिए आपके किस तरह के रास्तों से गुजरते हुए हम आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ जेके नंबर देखी मैंने, जो कि किश्तवाड़ होते हुए यहाँ किलाड़ आते हैं और किलाड़ से मनाली जाते हैं। और ये देखिए आपकी झरना कितना ही प्यारा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि तिंदी गांव के 2 ही बसें जाती हैं, एक शिमला सुराल जो कि शाम को आती है और एक ये सुबह आती है। तो ये पहुंच गए हम तिंदी गांव और ये रहा यहाँ का बस स्टॉप।
तो उदयपुर से लेके किलाड़ तक सिर्फ यही एक गांव है जो काफ़ी हरा भरा दिखता है। और ये आ गई सामने से शिमला सुराल बस। तो हमारे ड्राइवर साहब को एक्चुअली फ़ोन आया हुआ था कि बस जो है चेंज करनी होगी, पर उन्हें ये नहीं बताया गया था कि कौन सी बस चेंज करनी है। तो ड्राइवर साहब ने इन बस वालों से पूछा तो इन्होंने मना किया कि नहीं, हमारी बस तो आगे जाएगी। तो मतलब कि जो कुल्लू से किलाड़ के लिए बस भेजी गई थी उसमें कुछ दिक्कत थी, तो उसको वापस भेजना था। तो यहाँ पहुँच के जो है ऐसा फील होता है कि हमने अब आधा रास्ता कवर कर लिया। आने वाले कुछ सालों में जो है यहाँ पे नेटवर्क की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये देखिए फाइबर्स की लाइनें बिछाई जा रही हैं। और हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि इनको अगर हॉर्न बजा के ज़्यादा तंग करो तो फिर तो जो है ये 1 घंटा हटाते नहीं है यहाँ से। अब ये कौन सी बस आ गई आगे से? अभी तो कोई टाइम है नहीं वैसे बस का। अच्छा, ये तो HRTC वालों का सेल्फ मेड टैंकर है जो कि तेल लेके किलाड़ भेजा जाता है। और इस टैंकर को चलाने वाले ड्राइवर साहब वही हैं जो हमें पिछली बार मिले थे और जिन्होंने हमें बताया था कि आप वहाँ जाके करोगे क्या, वहाँ पे सूखे पहाड़ है और धूल ही है। तो नीचे आपको जो ये गुफाओं जैसा दिख रहा है, एक्चुअली पता है ये क्या होता है? तो जब किसी पहाड़ के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना होता है तो पहाड़ की इस तरह से टेस्टिंग की जाती है। और यहाँ पे जो BRO के ड्राइवर चलते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। यहाँ पे देखा आपने कि उसने पूरा पहाड़ी के साथ ही चिपका दिया डंपर को पास देने के लिए। अब तो हमको हल्की हल्की भूख लगना भी शुरू हो गई है और उदयपुर तो कहीं दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा है। यहाँ नाले में जो है पानी ज़्यादा हो गया था तो उस पर जो है मिट्टी फेंक के उसको भरा जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा अभी आगे जो है रोड पे इन्होंने रोड का नाला जो है उसमें मिट्टी डाल रहे हैं ताकि थोड़ा उसको, रात को शायद पर बारिश हुई है ना यहाँ पे तो ज़्यादा आगे होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फिर से डाल के प्लेन कर रहे हैं ताकि बड़ी गाड़ी निकल जाए। छोटी साहब निकल रही है, बस को निकलने में दिक्कत होगी। बाकी व्यूज़ तो आप और यार रावी का तो क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इसमें। तो फाइनली जो है बस यहाँ से निकल गई है। अब जो है हम रावी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो आखिरकार हम जो है लास्ट पुल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट ही पुल है, इसके बाद सीधा हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। ये देखिए आप किस तरह के पुराने घर हैं, अब तो शायद ही कोई रहता होगा यहाँ पे। और अब तो जो है हम रावी के बिल्कुल पैरेलल ही चल रहे हैं। ये रहा उदयपुर का ओल्ड बस स्टैंड। और मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे ही उतर गए हैं।
तो फाइनली अब जो है हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। तो उदयपुर तो हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे खाना भी खा लिया। तो एक्चुअली ऐसा सीन है यहाँ पे, जो बस आ रही है अभी कुल्लू से, तो वो अब चेंज होगी, मतलब जो कुल्लू से आ रही है ऑफिस से कुल्लू जाएगी, और जो केलांग से ऑफिस से केलोंग जाएगी। तो कुछ ऐसा सीन है, तो मतलब बस वो अभी तक आई नहीं है, तो उसी का वेट करेंगे। तो ये बस जा रही है कहीं पे यंग थंग, सॉरी पहली बार सुना मैंने नाम यहाँ का। बाकी हमारी वाली बस जो सामने खड़ी हुई है, तो अभी दूसरी बस का वेट ही हो रहा है। तो ये बस आई थी कुल्लू से, वापस फिर से कुल्लू जा रही है। बाकी हमारी और जिसमें हम आए थे वो ये खड़ी साथ में, तो इसमें जैसे जो है सामान ट्रांसफ़र किया जा रहा है ऊपर छत पे जो रखा होता है इतना सारा, तो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये बस किलाड़ से आई है और ये वापस फिर से किलाड़ ही जाएगी। हाँ जी। तो ये हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी मस्त बंदे हैं। और ये शिमला सुराल बस भी पहुंच चुकी है हमारे साथ ही, जो कि वहाँ से 9 बजे चलती है। ये भी टाटा ही भेजे नहीं आए। तो ये शिमला सुराल बस जस्ट यहाँ पहुँची है, तो ये भी इसका लंच ब्रेक होगा और हमारी बस जो है यहाँ से निकल रही। और बस चेंज करने का एक्चुअली रीज़न ये था कि जो बस आज कुल्लू से भेजी गई थी वो 47 सीटर बस भेजी गई थी, और किलाड़ को तो 37 सीटर बस ले जाना भी काफ़ी मुश्किल का काम है। किलाड़ तो दूर की बात है, यहाँ उदयपुर तक लाने में ही 47 सीटर बस को ड्राइवर के पसीने छूट जाते हैं। तो अब जाके कहीं व्यूज़ की तरफ ध्यान जा रहा है, और ये सामने देखो कितना ही प्यारा व्यू है। तो ये देखो, अब जैसा कि मैंने कहा था कि 47 सीटर बस को तो यहाँ उदयपुर तक लाना भी महाभारत है। तो शिमला सुराल बस भी बिल्कुल पीछे पीछे पहुंच गई है हमारे, जबकि ये चले हमसे आधा घंटा लेट थे, क्योंकि हमारी बस को जो है हर पुल पे 10-15 मिनट लग जा रहे थे मुड़ने में। ये रहा नीचे संगम पॉइंट तांदी का। तो इस तरह के पक्के रोड देख के तो ऐसा लग रहा था कि मानो हमने सदियों बाद ऐसे अच्छे रोड देखे हैं। और ये लो, शिमला सुराल बस बिल्कुल हमारे साथ ही पहुंच गई है अब तो। तो तांदी में हमें HRTC की एक नई बस दिखी जाती हुई मनाली साइड, तो हम झट से उसमें चढ़ गए। बट हमें क्या पता था कि नई बस का सफ़र इतना डेंजरस रहेगा।